बॉडी के मतलब आउटसाइड हो या इंटरनल कोई जख्म हो तो उसको रिकवरी में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। रीज़न ये क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है और एंटी टॉक्सिक है, यानी कि जितने भी टॉक्सिन होते हैं बॉडी में उसको फ्लश आउट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। 1 चम्मच हल्दी का मिक्स करके आपने रात को पी के सो जाना है, वो बहुत इफेक्टिव है। विद इन वीक आप इसका रिजल्ट महसूस करेंगे। प्रेग्नेंट खवातीन है, प्रेगनेंसी का अगर उसका टाइम गुजर रहा है तो उसमें होता है कि उनको ज़रा इसकी डोजेज जो है ना कम मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी बड़े बुजुर्ग हर तरह के जवान लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच और अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार नेमतें हमारे लिए पैदा की, लेकिन क्या हमें उन नेमतों का पता है, अदराक है, क्या हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। इसी तरह हल्दी जो है ये भी हम आम तौर पे घरों में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कितने काम की चीज़ है। मेरे साथ ऑर्गेनिक एक्सपर्ट नजम अज़ारी साहब मौजूद हैं। नजम साहब, ये हल्दी के बारे में लोग तो हमने तो घरों में इस्तेमाल करते हैं इसे, लेकिन इसके असल फ़वाइद लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचे। ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं ये बड़ा कहते हैं जी, किसी को चोट आ जाए कहते हैं जी दूध हल्दी पिलाओ, ये इसके क्या फ़ायदे हैं? जी देखें जी, जो टर्मेरिक है जिसको आप उर्दू में हल्दी कहते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया से आपको बचाता है। तो कोई भी कट, कोई भी ज़ख़म अगर आपको लग जाता है तो उसकी जल्दी रिकवरी ऐसे हो सकती है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया ना बने। तो वो बेशक आपके ज़ख़म आपकी बॉडी के मतलब आउटसाइड हो या इंटरनल कोई ज़ख़म हो तो उसको रिकवरी में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। रीज़न ये क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है और एंटी टॉक्सिक है, यानी कि जितने भी टॉक्सिन होते हैं बॉडी में उसको फ्लश आउट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जंगों में भी या वैसे भी होता था कि अगर कोई बंदा जख्मी हो जाता था तो उसका जो कट होता था उसके ऊपर ना इसका एक लेप बना के ना पानी के साथ करके इसका एक लेप की एक लेयर बना जाती थी ताकि आपके जख्म के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अंदर ना जा सके। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर यानी जिगर में कोई जख्म है या मैदे में कोई ऐसा जख्म हो चुका है, जाहिर सी बात है जिसको आप अंदर से कोई ऐसे मरहम या कोई चीज़ तो नहीं लगा सकते। तो जब आप हल्दी आप पीते हैं दूध के साथ या पानी में या वैसे भी नाश्ते में किसी तरीके से अगर आप हल्दी को कंज्यूम करते हैं तो अंदर जाके ना उस जख्म को इंटरनली उसको कवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से। एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है ये, और काफ़ी इसके मतलब मैदे के काफ़ी अमराज को ये ठीक कर देता है। और लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, ये आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन होते हैं उनको फ़िल्टर कर रहा होता है, उनको फ्लैश कर रहा होता है, यानी कि जहरीला मवाद आपकी बॉडी में बनने नहीं देता। और इसका काम भी वही है कि ये बैक्टीरिया से और जहरीले मवाद से आपकी बॉडी को बचाता है। तो ये जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये लीवर का जाके और ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है लीवर के लिए। अच्छा, इसे कैसे, एक तो इस्तेमाल क्या ये पानी और दूध के साथ इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, जो दूध हल्दी का आपने नाम सुना होगा वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में भी, सेंट्रल एशिया में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो मैं तो लोगों को रिकमेंड यही करता हूँ कि आपने 1 गिलास दूध के अंदर रात को सोने से पहले 1 चम्मच हल्दी का मिक्स करके आपने रात को पी के सो जाना है, वो बहुत इफेक्टिव है। विद इन वीक आप इसका रिजल्ट महसूस करेंगे। ठीक है। और अच्छा, इसे क्या हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हर जिन्स के, मर्दों ख़वातीन? बिल्कुल, जैसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है, प्रेगनेंसी का अगर उसका टाइम गुजर रहा है तो उसमें होता है कि उनको ज़रा इसकी डोजेज जो है ना कम मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आधा चम्मच कर लें और 1 चम्मच से ज़्यादा ना बढ़ाएं, उनको ज़रा एहतियात करना चाहिए। बाकी बड़े बुजुर्ग हर तरह के जवान लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी आपके ये नेचुरल सप्लीमेंट्स आते हैं, जिम के जो लोग होते हैं इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट्स, उसमें भी अगर आप कभी किसी बॉक्स के पीछे पड़े तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में टर्मेरिक वर्ड ज़रूर यूज़ होता है, क्योंकि जब वो जिम करते हैं तो बहुत सारे उनको बॉडी जो होता है इंटरनली बहुत ज़्यादा उसमें वर्किंग में आ जाती है, तो जिसकी वजह से आपको टर्मेरिक जो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको आप करक्यूमिन कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसका काम यही है कि अंदर जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बन रहे हैं उनको ये फ्लश आउट करता है। अच्छा, और ये उपटन क्या चीज़ है और इसका हल्दी के साथ क्या ताल्लुक़ है? जी, उपटन जो आपको पता है शादियों में ये एक बड़ा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उपटन को बनने में जो उसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टर्मेरिक है। यानी कि उपटन जब बनती है शादियों के दिनों में तो उसमें अगर हल्दी नहीं होगी तो वो उसका कोई उसका रोल नहीं है। तो उपटन जो है ना हल्दी के बगैर जो है ना वो कंप्लीट जिल्द पे लगाया जाता है ना? जी बिल्कुल, ये जिल्द पे लगाया जाता है, ये रंगत को निखारा जाता है, उसके लिए पिंपल्स के लिए, एक्नी के लिए, और फाइन लाइंस जो होते हैं, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसके लिए होता है। और स्किन में ये क्या करती है, ये स्किन की जो लेयर्स होते हैं नेचुरली आपकी स्किन की एक लेयर को रिमूव कर देती है टर्मेरिक, तो जिससे होता है कि वो जो जिल्द है वो ज़रा ब्राइटन हो जाती है, तो वो उसका लुक अच्छा होता है। तो शादियों में आपने देखा कि उपटन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ये हल्दी ही होती है। फार्मा कंपनीज उसकी वो छोटी गोलियां भी बना रहे हैं। अच्छा, वो यानी कि आप कुछ लोग अगर टेस्ट का इशू होता है तो वो डायरेक्ट टर्मेरिक को जो है ना, क्योंकि उसके अंदर से करक्यूमिन होता है, उसको निकाल के तो करक्यूमिन की जो है कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये इसके अंदर एक आप जो बता रहे हैं करक्यूमिन जो है ना टर्मेरिक के अंदर एक कंपाउंड होता है जो कि मेन असल चीज़
काम करने वाला करक्यूमिन ही होता है। ये कंपाउंड होता है, उसके अंदर होता है, उसी ने ही आपके अंदर सारा वर्क करना होता है, उसी का ही सारा रोल है। और मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा एकदम से ज़्यादा कंज्यूम ना करें। आप जो है ना दिन में 3-4 दफ़ा यूज़ कर लें, यानी कि सुबह थोड़ा सा यूज़ कर लें, फिर दोपहर को यूज़ कर लें, फिर शाम को थोड़ा सा करके आप कर लें। ये आपके जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके बॉडी के अंदर जितने भी मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई है, क्योंकि आपको पता है आजकल चीज़ें काफ़ी नॉन ऑर्गेनिक है, काफ़ी चीज़ों में केमिकल्स होते हैं। तो अगर आप इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड आप खाते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। तो अगर जो लोग जंक फूड खाते हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जैसे लोग तो लाजमी इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, जो ये तो आजकल तो हम सारी जंक फूड में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ले आना चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल में लें, इससे होगा कि आपकी इम्यूनिटी बिल्ट होगी। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कोरोना भी चल रहा है और हर बंदा ये है कि अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करना चाह रहा है, तो उन दिनों के लिए तो टर्मेरिक बहुत ज़्यादा है। एक जो चम्मच हल्दी का है उसमें 3% से ज़्यादा जो है विटामिन सी है, और विटामिन सी आपको पता है इम्यूनिटी आपकी बिल्ड करती है। तो पेंडेमिक कोरोना के दिनों में तो हल्दी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना आप करें। शहद के साथ इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी आपने देखा कि कोरोना में जो लोग रिकवर हुए हैं उन्होंने शहद के साथ हल्दी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उन्होंने रिकवरी उनकी बड़ी फास्ट हो गई थी, क्योंकि विटामिन सी है और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर बंदा जो है ना इसे ख़ास तौर पर आज के दिनों में से लाजमी से इस्तेमाल करें। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।